करके हम आगे बढ़ जाएंगे। हम जब कह रहे हैं कि ये कायनात एक क्लोज सिस्टम है और यहाँ का हर अमल घूम कर फिर वापस हमारे ही पास आता रहता है, तो एक सवाल ये पैदा होता है कि और जो मुशाहिदे में भी बारहा आया है कि इस दुनिया में हम देखते हैं कि जो इंसान अच्छा ही करता है उसका बदला उस दुनिया में जो 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 इंसान इस दुनिया में हम देखते हैं कि जो इंसान अच्छा ही करता है उसका बदला उसको दुनिया में मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। अब हम तो ये बोल रहे हैं कि ये कायनात क्लोज सिस्टम है, यहाँ पे जो जो अमल करते हैं वो उसका रद्द-ए-अमल वैसा वापस आता, अच्छा अमल करेगा तो अच्छा ही मिलेंगी, बुरा अमल करेगा तो बुरा ही वापस आएंगी, ऐसा तो बोल रहे हैं। मगर हम दुनिया में आप देख रहे हैं, प्रैक्टिकल ये देख रहे हैं कि जो दुनिया में जो आदमी अच्छा काम करता, अच्छा ही करता, नेकी करता, उसके साथ अच्छा ही होती हुई नजर नहीं आती। हाँ, यह है, जो इंसान अच्छाई करता है उसका बदला उसको दुनिया में मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। उसी तरह जो शख्स इस दुनिया में बुराई करता है तो उस बुराई का वबाल उस आदमी को उस दुनिया में मिलता हुआ नजर नहीं आता। जो आदमी बुराई करता, बदी करता, नेकी करता, क्या बोलेंगे, जुराइम करता, तो ऐसा जो मुजरिम आदमी है उसको उसका जुर्म का बदला, उसके बुराई का बदला मिलते हुआ हमको नजर नहीं आता। हाँ, जो आदमी बुराई करता है उसको उस बुराई का वबाल उस आदमी को इस दुनिया में मिलता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि इसके बरअक्स नजर आता है, यानी उसका उल्टा नजर आता है। नजर आता है कि वो बुराई करने वाला शख्स तो मजे में रहता है, मजे करता है, ऐश करता है। हाँ? और बुराई करने वाला मजे करता है, ऐश करता है, उसको बुराई का बदला मिलता नहीं। ये हम देखते, ऐश करता है और फायदे उठाता रहता है और सारी जिंदगी और फायदे उठाते रहता है और मर जाता। वो आदमी जो बुराई करने वाला है, जुर्म करने वाला है, मजे लूट के मर जाता, उसको तो कोई बुराई का बदला मिलता नहीं। ये हम देखते हैं, ये प्रैक्टिकली नजर आ रहा है। वो शख्स मजे करता, ऐश करता और फायदे उठाता रहता है सारी जिंदगी और मर जाता, मगर उस जुर्म और बुराई का वबाल उसको नहीं मिलता। और दुनिया में नेक काम करने वालों को तकलीफ पहुंच जाती है, और दुनिया में नेक काम करने वाले लोगों को तकलीफ पहुंच जाती है और नुकसान होता है, और उनकी नेकी का कोई सिला उनको मिलते हुए नजर नहीं आता। हम लोगों को देखते कि कोई नेक लोगों को उनकी नेकी का सिला दुनिया में मिलते हुआ नजर नहीं आता, बल्कि उनके साथ बुराई हो जाती, उनके साथ नुकसान हो जाता उनका। इसलिए ये गुमान होता है कि ये तस्वुर के बुरे के सामने उसकी बुराई आती है और नेक काम करने वालों के सामने नेकी आ जाती है, ये मफरूजा गलत है। इसलिए ये बात पैदा होती है कि ये बात सोचना, ये तस्वुर के बुरे के साथ बुराई होती है, अच्छे के साथ अच्छाई होती, ये जो है ना मफरूजा गलत है, ऐसा महसूस होता। और वो पुराने लोगों की कहावत भी गलत साबित होती दिखाई देती है। पुराने लोगों की जो कहावत है मुशायद है वो गलत अपने को लगता, मगर ऐसा नहीं है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। इस कायनात में हर अमल का रद्द-ए-अमल कायम रहता है, हकीकत में ऐसा नहीं है। इस कायनात में हर अमल का रद्द-ए-अमल कायम रहता है और इसी कायनात में गर्दिश करता रहता है। इस कायनात में उसका अमल हमेशा बाकी रहता है। कोई आदमी ने अच्छा काम किया वो हमेशा इस कायनात में रहती है, और किसी आदमी ने कोई बुराई किया, बुरा काम किया, वो हमेशा इस कायनात में रहता है। उसका अमल और उसका रद्द-ए-अमल फना नहीं होता, हकीकत में ऐसा ऐसा ही होता है। और कायनात में हर अमल का रद्द-ए-अमल कायम रहता है, इसी कायनात में गर्दिश करता है, बिल्कुल बूमेरांग की तरह। बूमेरांग जैसा मैंने बताया, वो बूमेरांग जो फेंकते हैं उसके तरह वो बिल्कुल घूमते रहता है कायनात में। उसका जो ट्रेजेक्टरी है, उसका जो ऑर्बिट है, वो बहुत बड़ा रहता है, वो जाते रहता है, चलते रहता है, वापस आता है, जाते रहता है। इस कायनात के अंदर ही क्लोज सिस्टम है कायनात। तो इस कायनात में हर अमल का रद्द-ए-अमल कायम रहता है और इसी कायनात में गर्दिश करता है, बिल्कुल बूमेरांग की तरह। वो अमल का रद्द-ए-अमल गर्दिश करके वापस आता रहता है, गर्दिश करता ही रहता है। वो अमल का रद्द-ए-अमल वापस अपनी जगह पर लौट आता है, वो अमल का रद्द-ए-अमल अपनी जगह पे वापस जरूर लौट आता है। मगर मगर हम इंसानों की उम्रें इतनी लंबी नहीं है, मगर हम इंसानों की जो उम्रें हैं इतनी लंबी नहीं है कि उस जगह हम कायम रहेंगे। हमने कोई अच्छा काम किया तो हम वो अच्छाई का बदला लेने के वास्ते इस जगह कायम नहीं रह सकते। वो जो उसका अच्छा जो हमने काम किया उसका जो बदला है, घूम फिर के वापस आएंगे, 200 साल लगेंगे, मगर हम तो 200 साल तक जिंदा नहीं रह सकते। मगर उसका बदला वापस आता 200 साल के बाद, वो घूम के आते रहता है, और 200 साल के बाद आएगा, और 400 साल के बाद आएगा, और 600 साल के बाद आएगा, मगर हम वहां पे जिंदा नहीं है। हमारी जिंदगी 50, 60 साल, 100 साल है। तो जो अमल है उसका उसका जो रद्द-ए-अमल है, अच्छा हो या बुरा हो, वापस जरूर आता है। मगर हम इंसानों की उम्रें इतनी लंबी नहीं होती कि हम उस मुकाम पर कायम रहें। हम तो यहाँ से चले जाते हैं, मगर अमल का रद्द-ए-अमल अपनी चक्कर काट कर वापस लौट आता है। इसकी गर्दिश का पीरियड जो रहता है, इसकी गर्दिश का पीरियड है इतना लंबा होता है कि हम वहां मौजूद नहीं होते। इसका पीरियड इतना लंबा होता है कि हम मौजूद नहीं होते, उसके अमल, उसके रद्द-ए-अमल को रिसीव करने के लिए हम वहां मौजूद नहीं रहते। वो जो हमारा अमल का रद्द-ए-अमल है, उसका पीरियड, उसका ऑर्बिट इतना लंबा रहता, इतना बड़ा रहता टाइम, कि हम उस जगह मौजूद नहीं रहते उसको रिसीव करने के लिए। जैसा कि हम देखते हैं कि ये दुमदार सितारे हैं, जो कॉमेट बोलते हैं जिनको, जो दुमदार सितारे जो निकलते हैं कॉमेट आसमान में, तो वो जो कॉमेट है वो उनका जो ट्रेजेक्टरी है, उनका ऑर्बिट जो है ये हाइपरबोलिक रहता। हाइपरबोलिक यानी बेजवी शक्ल का, ऐसा ओवल रहता। वो जब निकलते हम देखते, कोई कोई तारे दुमदार सितारे हैं, वो उनका पीरियड कैसे रहते कि वो
कुछ सालों के बाद आते हैं, हर साल नहीं आते। 10 साल के बाद आएगा, 20 साल के बाद आएगा, या 80 साल के बाद आएगा, 100 साल के बाद आएगा, 200 साल के बाद आएगा, 500 साल के बाद आएगा, मगर वो चक्कर काटते रहते हैं दुमदार सितारे। हम देखते कि इतने साइंसदान जो कॉस्मोलॉजी बताते रहते ये दुमदार सितारा 200 साल के बाद निकला और 250 साल के बाद निकलता, हर 250 साल के बाद आते रहता। वैसा जो है ना, उनके जो पीरियड होते हैं वो कई 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 100 साल के रहते। फिर आसमान पर नमूदन होते हैं वो या एटम बम, जैसा जब एटम बम फटता, एटम बम जब फट जाता तो वो जो जिस जगह फटता उसको ग्राउंड जीरो बोलते। जिस जगह एटम बम न्यूक्लियर एनर्जी फट जाती ग्राउंड जीरो बोलते। वो ग्राउंड जीरो के ऊपर की हर चीज, कई किलोमीटर का इलाका, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का पूरा इलाका, वो पूरे इलाके को जला के राख करके भाप बना देता हो, भाप बन के ऊपर उड़ जाता, आसमान में 100 किलोमीटर तक ऊपर चले जाता। और 100 किलोमीटर ऊपर चले जाने के बाद वो जब वापस गिरता, वो उसका मलबा, जो जली हुई जो चीजें हैं, राख है, भाप है, उसका जो मलबा वापस नीचे गिरता एटम बम के धमाके के बाद, उसको फॉल आउट बोलते। फॉल आउट जो होता वो थोड़े अरसे के बाद होता, बम फटने के बाद इमीडिएटली नहीं होता, इमीडिएटली तो ऊपर चले जाता, उसके बाद आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद वो फॉल आउट शुरू होता, तो आहिस्ता 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 चीजें नीचे गिरती। तो वैसा जो है ना फॉल आउट जो होता है वो वापस नीचे जमीन पे गिरने लगता है, उसकी गिरने को फॉल आउट कहते हैं। ये फॉल आउट बम फटने के बाद एक अरसे के बाद शुरू होता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे और तमाम अवामिल के अमल का रद्द-ए-अमल भी इसी सर्कुलर कायनात में अपना चक्कर काट कर वापस इसी मुकाम पर आता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे जो जितने अमल है और उसके जितने भी अपने हमारे जो एक्शन है, उसका जो रिएक्शन है, वो भी बिल्कुल इसी तरह का हमारे पे वापस आके हम पे गिरता, फॉल आउट होता, हमारे पे उसका असर गिरता है, उसका रिएक्शन हमारे पे गिरता है, हमारे पे हमारे अमल के, हमारे रिएक्शन के, एक्शन के रिएक्शन फॉल आउट होते हैं थोड़ी देर के बाद, कुछ टाइम के बाद। इस दुनिया की जिंदगी में मुजरिम की जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती, इस दुनिया की जिंदगी में मुजरिम की जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती, मगर दूसरे इंसान वहां मौजूद होते हैं। इस दुनिया में जिसने जुर्म किया या जिसने अच्छा काम किया, हाँ, जिसने जैसा फर्ज करो किसी ने जुर्म किया, उसकी जिंदगी इतनी लंबी नहीं रहती। वो जुर्म कर लेता, बुरे काम कर लेता, आयश कर लेता, फायदे उठा लेता, मर जाता। मगर इस दुनिया में मुजरिम की जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती, मगर दूसरे इंसान वहां मौजूद होते हैं, दूसरे इंसान उसकी जगह पे मौजूद रहते, वो तो मर जाता, मगर उसके औलाद रहती, उसके रिश्तेदार रहते, दूसरे कौम, उसके कौम के लोग रहते, वो मौजूद रहते। इस दुनिया में मुजरिम की जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती, मगर दूसरे इंसान वहां मौजूद होते हैं और उस मुजरिम के अमल बद का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। उस मुजरिम के अमले बद का नतीजा उस जगह जो मौजूद लोग रहते हैं, जो कौम रहती, उसको भुगतना पड़ता। ये होता ही है, ये मुसल्लम ये है, उसूल है। कैसा है, आज हम देख रहे हैं कि माजी में, आज हम देख रहे हैं, सबूत देता हूं इसका मैं, कि जो मुजरिम जिसने जुर्म किया, वो जुर्म का जो एक्शन किया, जो बुरा काम किया, वो करके मजा का फायदा करके आयश करके वो मर गया। उसके बाद उसके कौम, उसके कौम, उसके औलाद बोलेंगे, उसके कौम बोलेंगे, वो रहती मौजूद थी, तो वो तो मुजरिम तो मर गया। मगर उसका जो अमल था, उसका जो काम था, बुरा का बद काम था, उसका जो रिएक्शन है वो वापस आता और किसको भुगतना पड़ता, उस जगह जो मौजूद रहते, जो कौम मौजूद रहती, उसको भुगतना पड़ता। इसकी मिसाल क्या है, आज हम देख रहे हैं कि माजी में अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को पूरी दुनिया का अल्लाह ताला ने माजी में हम मुसलमानों को पूरी दुनिया का 1000 साल से ज्यादा का, ज्यादा अरसे के लिए हाकिम आला बनाया था। अल्लाह ताला ने हमको माजी में पूरे दुनिया का हाकिम आला बनाया था, 1000 साल से ज्यादा टाइम के लिए बनाया था। हमको फ्री हैंड दिया था और फ्री एंड फेयर मौका दिया था। हमने वो 1000 साल का अरसा आपसी लड़ाई झगड़ों, लालूच, नाच गाने और गफलत में गुजार दिए। हमने वो 1000 साल जो है कोई अच्छा काम नहीं किया। नाच गाने, आपसी लड़ाइयाँ और फिरकाबाजी, झगड़े, लालूच में एक दूसरे को हुकूमत गिराना, एक दूसरे से लड़ना, बादशाहों को कत्ल करना, नाच गाने और गफलत में गुजार दिए। और आज उन बादशाहों की और सुल्तानों की और नवाबों की अय्याशियों और जुराइम का वबाल हम मुसलमानों पे नाजिल हो रहा है। आज हम मुसलमान जो दुनिया में जो जलील है और तकलीफ उठा रहे हैं और रौंदे जा रहे हैं, दुनिया के अंदर सबके जलालत की गड़े में पड़े हुए हैं, वो उन बादशाहों नवाबों की अय्याशी का वबाल हम पे गिर रहा है। ये उसका आज हम असर देख रहे हैं। मुसलमान नाजुल हो रहा है, क्योंकि वो मुजरिम तो उस मुकाम पर कायम नहीं है। क्यों, तो वो मुजरिम जिन्होंने जुर्म किया, जिन्होंने फायदे उठाए और चले गए, वो तो वहां पे मौजूद नहीं है, मगर उनके औलाद आज उस मुकाम पे मौजूद है और उनकी बदअमालियों की सजा भुगत रही है। अगर माजी में हमारे आबा व अजदाद कुछ अच्छा अमल किया होगा, अगर माजी में हमारे आबा व अजदाद ने कुछ अच्छा अमल किया होगा, तो उस अच्छे अमल का रद्द-ए-अमल भी आज हम देख रहे हैं।
उस अच्छे अमल के फवायद भी आज हम हासिल कर रहे हैं। अगर माजी में हमारे आबा अजदाद ने, बादशाहों ने, नवाबों ने, सुल्तानों ने कुछ अच्छे काम किए होंगे तो उसके अच्छे फल भी हमको मिल रहे हैं। उसकी वजह से आज हम थोड़े बहुत अभी बाकी है हमारे पास, थोड़े बहुत ममालिक दुनिया में अभी हमारे हाथ में बाकी है, थोड़ी सी जमीन हमारे पास है। तो असल में वो जो फायदे हम उठा रहे हैं उसका ये उनके अच्छे अमाल का नतीजा है, वो भी हम देख रहे हैं। ये भी है, कायनात के इस निज़ाम में इंसाफ है, कायनात के इस निज़ाम में इंसाफ है। गो के दुनिया की जिंदगी में इस बूमेरांग वाली गर्दिश में उतनी एक्यूरेसी नहीं है। कायनात के इस निज़ाम में ये जो कायनात का जो सिस्टम है, जो मैं वाला क्लोज सिस्टम है, इसमें इंसाफ है। अब आप बोलेंगे क्या इंसाफ है, ये तो तकलीफ हो रही है इंसाफ है, बताता हूं मैं। इंसाफ है, कायनात के इस निज़ाम में इंसाफ है। गो के दुनिया की जिंदगी में इस बूमेरंग वाली गर्दिश में उतनी एक्यूरेसी या रिजोल्यूशन नहीं है कि वो एग्जैक्टली उसी फर्क पे गिरे उतना। ये जो बूमेरंग से जो वापस आ रहा, जो अमल का रद्द-ए-अमल, जो रिएक्शन वापस आता, उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं है इस दुनिया में। आज की जब दुनिया है, हम जो आज जिंदा है आज की दुनिया में, अभी क़यामत नहीं आई, क़यामत के पहले की दुनिया में वो जो वापस आता अमल का रद्द-ए-अमल, उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं है कि एग्जैक्टली उसी आदमी के ऊपर वो आके गिरे। जैसे मैंने कोई अच्छा काम किया तो मेरा अच्छाई का बदला मुझे ही मिले, इतनी एक्यूरेसी नहीं है। वो किसी दूसरे को मिल जाता, बाकी हालत मिल जाता। इतना एक्यूरेट या रिजोल्यूशन जिसको बोलते उतना नहीं है, मगर है। तो गर्दिश में इतनी एक्यूरेसी नहीं है कि वो एग्जैक्टली उसी फर्द पर जाकर गिरे जिसने अमल किया, मगर इतनी एक्यूरेसी जरूर है कि उस कौम पर जरूर गिरती है। इतनी एक्यूरेसी जरूर है कि वो कौम पे गिरती है। जैसा पिछले जमाने में मुसलमानों ने कोई अच्छा काम किया तो उसका बदला आज मुसलमानों को मिल रहा है। उस पिछले जमाने में, माजी में, मुसलमानों ने जब अपनी हुकूमत थी, जब कोई बुरा काम किया तो आज उसका बदला मुसलमानों को मिल रहा है, कोई दूसरे कौम को नहीं मिल रहा। इतनी एक्यूरेसी है कि तकरीबन कम से कम कौम पे तो आता है वो। दुनिया में हम देख रहे हैं कि माजी में जिन कौमों ने सही काम किया था, आज वो कौमें और उनकी औलाद उस सही काम का अच्छा नतीजा भुगत रही हैं। और जिन कौमों ने, जो कौमें मुसलमानों के उरूज के ज़माने में चुप रही, और जो कौमें मुसलमानों के उरूज के ज़माने में चुपचाप बैठी रही, खामोश बैठी रही और अपने आप को फितने से और आपसी लड़ाई झगड़े से बचाए रखा, वो कौमें आज गालिब हो गई। और वो कौमें जो मुसलमानों के उरूज के ज़माने में दबक के बैठी थी, आज वो फायदा मिल रहा है उनको दबकने का। वो दबकना भी एक अच्छा अमल था, उसका फायदा आज क्या मिल रहा कि आज वो कौमें गालिब हो गई हैं। उनके आबा अजदाद के छोटे से अमल का आज वो बहुत बड़ा फायदा उठा रहे हैं। कि तो ये जो अमल है, हम जो अमल करते हैं उसका रद्द-ए-अमल जो है वो एम्पलीफाई होके आता, मैग्नीफाई होके आता। ऐसा नहीं कि जितना अमल किया उतने वापस आया, बल्कि बढ़ चढ़ के आता। अब उस जमाने में मुसलमानों का जब उरूज था, जो कौमें दबक के बैठ गई थी, ये छोटा सा अमल है, दबकना एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट है। वो आज जब दबक के बैठे थे, आज इतना बड़ा फायदा उनको मिला कि आज वो कौमें गालिब हो गई, हाकिम बन गई, ये इतना मैग्नीफाई होके आया वो फायदा। और दूसरी तरफ हम अपने आबा अजदाद के बुरे अमाल का बुरा नतीजा आज भुगत रहे हैं, और आज हम हमारे गुलामों के गुलाम हो गए हुए हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारी छोटी सी गफलत, उस जमाने में आयश कर लिए, गफलत कर लिए, खाली गफलत एक निगेटिव बात है, गफलत और हमने कर लिए, तो आज वो गफलत जो है इतनी बढ़ के मैग्नीफाई होकर आ गई कि हम गुलाम हो गए। और किसके गुलाम हुए? हमारे गुलामों के गुलाम हो गए। जो हमारे गुलाम थे, हम वो गुलामों के गुलाम हो गए हुए हैं। तो आज हम जब दूसरी तरफ हम अपने आबा अजदाद के बुरे अमाल का बुरा नतीजा आज हम भुगत रहे हैं, और आज हम हमारे गुलामों के गुलाम हो गए हैं। आज भी हम मुसलमान अकल से काम नहीं ले रहे। मैं आज भी हम नहीं ले रहे हैं। आज भी हम आपसी लड़ाई झगड़े और फिरका परस्ती में लगे हुए हैं। आज भी हम एक दूसरे का ताउन करके अच्छा अमल नहीं कर रहे। आज भी हम इतना सब होने के बाद, इतनी जलील होने के बाद भी हम सबक नहीं सीख रहे, सुधर रहे नहीं। हाँ, आपसी लड़ाई झगड़े और फिरका परस्ती में लगे हुए हैं। आज भी हम एक दूसरे का ताउन करके अच्छा अमल नहीं कर रहे, और हमारे आज के बुरे अमाल का बदला हमारी आने वाली नस्लें, कल हमारे आने नस्लों को जरूर मिलेगा। आज हम जो बुरे काम कर रहे हैं, इतनी तकलीफ में, इतनी जलालत में होने के बाद भी सुधर रहे नहीं और अच्छे काम नहीं कर रहे, तो हमारा ये जो अच्छे काम नहीं करना, ये भी एक बुरी बात है। इसका बदला हमारे आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। फलस्तीन में